चलिए, जिनके पास नोटिफिकेशन आया है वो लोग ज्वाइन कर लो। अच्छा, खैर, बिना ज्वाइन किए तो सुनाई भी नहीं देगा ना। नमस्ते सुंदरकांत जी, नमस्ते। प्रैक्टिस वगैरह हो रही है कुछ? अच्छा, मेरी ऑडियो आ रही है ना? एक बार हाँ ना कुछ जवाब देना, मेरी ऑडियो आ रही है? स्टूडियो हिंगलाज। आप कहाँ से है? ये नाम आपका क्या है, स्टूडियो हिंगलाज करके? आप कहाँ से हैं? गुजरात से है या फिर राजस्थान से है? ओके, ठीक है ठीक है, वही सारी बढ़िया। हम्म, चलो, पहले वाले लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? पहले वाले लेक्चर में किसी को कोई डाउट है टूल के अंदर? हाँ सर। कहाँ से है? डाउट है, डाउट का बोल रहे हो या पहले वाले का बोल रहे हो? चलो, जो भी डाउट है, डाउट डाउट है, पहले टाइप कर दो यहाँ पे, ठीक है। गुजरात से हो ना? हाँ, तभी तभी। वो माता जी का नाम तुमने लिखा हुआ ना, हिंगलाज, इसलिए पूछा। चलिए, आज आपका मेन्यू बार स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मेन्यू बार में चीजें है देखने के लिए बहुत, लेकिन इंपॉर्टेंट उसमें से कुछ ही है, ठीक है। नहीं, 8 से 9 की क्लास नहीं हुई है। वो अभी प्रीमियम वालों के चल रही है ना, उसके साथ में चल रही है, तो जब तक वो ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता लाइव। क्योंकि मैं लाइव करूंगा तो कल मुझे वापस फिर से उनको वही सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा, और फिर कल वापस आप सेम टू सेम लाइव कैसे देखेंगे? वही टूल फिर वापस उनको करवाना पड़ेगा। कल होगी वो शायद। चलिए, आज आपका मेन्यू है जिसमें फाइल मेन्यू है, ठीक है। टूल आपके सारे के सारे हो गए हैं। और फाइल मेन्यू में शायद यहाँ तक तो ये सारी चीजें आपको पता है। न्यू न्यू फाइल ओपन करना, ठीक है ना। न्यू जो है पेज लेना वगैरह, ठीक है। क्लोज करना, सेव एज, कॉपी, ये तो सब आपको आता है यहाँ तक, ठीक है। अब मेन बारी एक्सपोर्ट। ओके, अच्छा, यहाँ तक ये किसी को अगर नहीं आता है तो बता दीजिए कुछ, ठीक है। ये जो है ओपन है, न्यू है, सेव करना फाइल वगैरह, बेसिक। हाँ, नहीं, हाँ, माता जी का नाम है ना वही। हम भी वही पूजते भाई, हमारी भी कुल देवी है भाई। देखो, ये इनमें से यहाँ तक एक्सपोर्ट तक किसी को कोई डाउट है इन बेसिक वालों में? क्योंकि ये आप जो है यूज करते हैं आज दिन तक। तो इनमें कोई डाउट है तो बता दीजिए, वैसे होना नहीं चाहिए आप लोग को, ठीक है। चलो, एक्सपोर्ट का काम क्या है? किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करना, ठीक है। अब एक्सपोर्ट जो हम यूज लेते हैं उनमें से एक तो है कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी चीज को, ठीक है। आप पीएनजी में आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको जेपीजी में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। हाँ, शॉर्ट में बता दूं, चलो ठीक है। देखो, न्यू में आप किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये पेज आपको क्रिएट करना है, आप क्रिएट कर सकते हो, ओके। ओपन में आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो। ब्राउज इन ब्रिज, ये एक ऑप्शन है। अभी तो खैर यहाँ पे ओपन होगा या नहीं होगा ये ब्राउज इन ब्रिज वाला, क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं क्रैक है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें होता क्या, कुछ नया कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी फाइल जो है वो ओपन होती है, लेकिन ओपन होते समय ना हमको कुछ दिखाती है, उस फाइल की डिटेल हमको दिखाती है, उस फाइल की प्रॉपर्टी हमको दिखाती है जब हम ब्राउज इन ब्रिज करते हैं ना तो। अभी अगर मैं क्लिक भी करूंगा तो शायद ये ओपन नहीं हो, ठीक है, क्योंकि क्रैक वर्जन में ये चीजें काम नहीं करती। तो यहाँ पे होता क्या कि जो फोटो वगैरह फाइल हम ओपन करते हैं ना, उसकी साइड में डिटेल बताता है कि इसकी साइज कितनी है, कितने केबी का है, क्या नाम है, कहाँ पे रखी हुई है, ये सारा मैटर बताता है। लेकिन हमें जो है उस मैटर का कोई मतलब नहीं होता हमें, ठीक है। तो इस चीज का भी हमारे लिए तो मतलब नहीं। एडिट में जाके मेन्यू में जाओगे यहाँ पे, ठीक है। और मेन्यू में जाके यहाँ पे फाइल में जाओगे ना आप, तो यहाँ पे किसी भी चीज को हटा सकते हो आप। जो यहाँ पे फाइल मेन्यू में चीज दिख रही है ना, जैसे ब्राउज इन ब्रिज है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है बार बार आके, ठीक है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे गए, ये देखो, कहाँ पे जाना है, फिर से बता देता हूँ। एडिट में गए, मेन्यू में गए, मेन्यू में जाने के बाद फाइल मेन्यू में गए, और यहाँ पे देखो, ब्राउज इन ब्रिज। इसकी आंख यहाँ से बंद कर दो, ठीक है ना। हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद नहीं करनी है, सिर्फ जब तक आपको नहीं चाहिए, बाद में ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसकी आंख बंद कर देता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ। अब ओके करके आऊंगा वापस यहाँ पे तो वो गायब है। जो चीज हमारे काम की नहीं है वो अगर कंफ्यूज कर रही है तो मेन्यू बार से आप इस तरह से हटा सकते हो उसको। अब किसी किसी को ऐसा लगे कि सर हमारा तो शो नहीं हो रहा है, तो वहां जाके फिर उसको शो करवा दो।
ठीक है। चलो, उसके बाद है ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो हम लोग अभी मॉकअप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। वैसे टैक्स वाले में देखा होगा आप लोगों ने, टैक्स की जो क्लास ली थी मैंने, उसमें वो फिल्म वाला टैक्स बता रहा था ना मैं, तो मैंने बताया था आपको कि इस पर डबल क्लिक करोगे कि नए पेज में खुलेगा। ठीक है, तो वो होता है आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट। वो मौका पाएगा तब आप आराम से जो है आसानी से समझ पाओगे। ठीक है। ओपन रिसेंट, यहाँ पे वो फाइलें आती है जो हाल ही में आपने ओपन की। अच्छा, कहाँ तक आती है? लास्ट 20 फाइल आती है, 20 ठीक है ना, उसके बाद नहीं आती। अगर इस डिटेल को आपको क्लियर करना है यहाँ से तो आप क्लियर कर सकते हो। जैसे मैं क्लियर रिसेंट फाइल पे करता हूँ तो फाइल क्लियर हो जाएगी। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई रिसेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? मेरे पास फाइल ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक क्लोज, एक विंडो को क्लोज करने के लिए। क्लोज डब्ल्यू किसके लिए? ये जो विंडो है उसको क्लोज करने के लिए। यहाँ से देखो मेरे नया जैसा हो गया एकदम फोटोशॉप। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने वहाँ पे रिसेंट फाइल जो थी उनको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए एकदम नया जैसा दिख रहा है। चलो फिर से वापस जाते हैं हम लोग। ओके, ये क्लोज का मतलब क्या था? यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू का किसी भी एक विंडो को, ये वाली जो अंदर दिख रहा है, किसी भी एक पेज को, अब अगर मल्टीपल बनाए हैं आपने तो उनमें से अगर किसी को क्लोज करना है तो कर सकते हो। तो फाइल में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑप्शन देते हैं, हम लोग नॉर्मल ये से यूज करते हैं सब। ठीक है। ऑल विंडो क्लोज करनी यानी कि पूरा विंडो को क्लोज करना है। ठीक है ना। ब्रिज, ब्रिज का नाम फिर से वही आ गया जो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। ठीक है। सेव, सेव अस, सेव एज ए कॉपी, ये तो सेम हो गया। ठीक है, तो ये आपको आता है, पहले से बताने की जरूरत नहीं। अब ये एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में आपको तीन तरह के मेन एक्सपोर्ट काम आते हैं हमारे। एक्सपोर्ट क्विक एज पीएनजी, अगर आपको पीएनजी में एक्सपोर्ट करना है किसी भी चीज को तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। चलो एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, ऐसे तो मैं बताऊंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, चलो एक फाइल ओपन करते हैं हम। चलो दशहरा आ रहा है ना, उसके लिए फाइल बनाई है शायद मैंने। चलो इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लेयर है तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेयर पैनल को यहाँ पे लेके आओ। अब मैंने यहाँ पे इसको लेयर को ऊपर सेलेक्ट किया है इसको, और मैं आया फाइल में, एक्सपोर्ट में आया, क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी। ठीक है ना, पीएनजी में एक्सपोर्ट करना है तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जाओ। अच्छा, नाम ऑलरेडी है पहले से, कोई और दे देते हैं, रुको। एक्सपोर्ट करोगे वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। कैसे पता चलेगा? ओपन करो, फिर से डेस्कटॉप में जाओ। ठीक है, ये देखो 122 के नाम से हमने किया था। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, एक दिक्कत आ रही, दिक्कत ये आ रही कि सर आपने तो एक लेयर सेलेक्ट की थी, फिर ये पूरा ही पेज यहाँ पे पीएनजी में क्यों आ गया? आपने तो एक खाली लेयर सेलेक्ट की थी, जो रावण के सर है ना, उनको सेलेक्ट किया था, फिर ये पूरी इमेज क्यों आ गई? क्या हमें जो है पर्टिकुलर एक एक चीज को अगर करना हो तो क्या नहीं कर सकते पीएनजी में? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टकट क्या है इनका? देखो, अब पर्टिकुलर एक लेयर को सिलेक्ट करना, मान लीजिए रावण के सर है 10, इनको मुझे एक्सपोर्ट करना पीएनजी में, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, लेयर को सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे जाऊंगा लेयर में, ये जो लेयर मेन्यू दिख रहा है ना उसमें, यहाँ आने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी, इस पे क्लिक कर दो, ये पर्टिकुलर लेयर को करेगा। क्लिक किया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ रावण। ठीक है, अब फिर ओपन करने जाऊं तो डेस्कटॉप में देखो एक फाइल बनी होगी, ये देखो रावण आ गया। अभी क्या है, प्रॉपर एक लेयर पीएनजी में एक्सपोर्ट हुई। तो आपको ऐसे लेयर एक्सपोर्ट करना हो तो आप कर सकते हो पीएनजी में डायरेक्ट, यहाँ फाइल मेन्यू में जाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इसी चीज को सेम आपको यहाँ से लेयर, पर्टिकुलर एक लेयर को आपको जेपीजी में करना है तो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है एक्सपोर्ट में मैन, एक्सपोर्ट एज। ये क्या काम करता है एक्सपोर्ट एज? ये काम करता है आपका किसी भी पूरी पर्टिकुलर एक फाइल को जेपीजी, पीएनजी वगैरह में जो है एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, यानी कि फाइनल आउटपुट को बाहर लाने के लिए। तो ये आप लोग सब यूज करते आए। अब एक बात है कि सर मल्टीपल चीजों को करना हो तो कैसे करें? मल्टीपल चीज, मान लीजिए मैं दो लेयर को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ मैं फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज में। ठीक है ना, अभी भी यही बता रहा हमको। चलो इसको पूरा एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, जब तक फाइलें आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी ना, ठीक है, अलग अलग, तब तक आप इनको नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको अलग अलग एक एक फाइल जब दिखने लग जाए ना, तब समझो कि ये आपको जो है, आप उसको फिर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक दो तीन चार अगर आपको ऐसे दिखे, देन आप इसको कर सकते हो। एक एक करके करना है आपको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दोनों दिख रहा है, पीएनजी दिख रही है आपको और जेपीजी भी दिख रही है। दोनों की साइज आपको दिख रही है यहाँ पे नीचे। ठीक है, ये पॉपअप में दिखता है। एक एक करके सिंगल आपको फाइल यहाँ से करनी, तो आप यहाँ से कर सकते हो लेयर में जाकर। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है। उसके बाद है यहाँ पे देखो, एक्सपोर्ट प्रिफरेंस। यहाँ पे कुछ सेटिंग है एक्सपोर्ट की, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग है। ये तो आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती है, कुछ आती है, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आके आपको चेक करना है। ठीक है, अभी के लिए हमारे लिए इसका यूज नहीं। ठीक है, यूज खैर है, लेकिन दिया है तो यूज तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी के लिए हमारे काम की चीज नहीं है। वेब फॉर सॉरी सेव फॉर वेब लेगेसी। ठीक है, ये भी दो टूल बाकी है आपके। ठीक है, उसमें बताएंगे। ये प्रॉपर जो है कटिंग के लिए भी यूज होती है ये चीजें। ठीक है, एक्सपोर्ट होता है, जैसे स्लाइस टूल है आपका, वो जब हम यूज करते हैं और जब हम देखेंगे एक वेबसाइट, मैंने आपको बोला है कि जब वेबसाइट क्रिएट करके उसका यूआई देखेंगे, ठीक है, तो वो टाइम पे ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उस टाइम हम जो है इसका यूज करते हैं, सेव फॉर वेब लेगेसी का। ठीक है, हमारे इंपॉर्टेंट चीजों में से यही है। ठीक है, उसके बाद आपको पीडीएफ कन्वर्ट करनी वगैरह तो बहुत सारी यहाँ पे चीजें मिल जाती है। ठीक है, ये देखो, पीडीएफ आपको कन्वर्ट करनी है, फाइल कन्वर्ट करनी है। ठीक है ना, इमेज असेट्स जनरेट में आ जाओ। ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ जो है, अगर कुछ चीजें नहीं ओपन हो रही थी, इसका मतलब समझो कि या तो वो जो है शेयर करने के लिए, ये क्लाउड पे लेके जाएगा आपको। ठीक है, ओपन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो इसका मतलब है कि वो चीजें जो है वो सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट है। ठीक है, क्लाउड पे कनेक्ट है, इसलिए वो चीजें आपके नहीं हो रही। ये चीज का ध्यान रखना। मैंने शेयर किया, वो क्लाउड से कनेक्ट है, ठीक है, इसलिए नहीं हुआ। मैं यहाँ से आप जो है किसी भी चीज को शेयर कर सकते हो बियांस पे। बियांस जो कल देखा था हमने पोर्टफोलियो के लिए, कि पोर्टफोलियो कैसे बनती, कल वाला जो मीट किया था हमने गूगल का, तो ये यहाँ से डायरेक्ट जो है आप बियांस पे सेंड कर सकते हो। हाँ, लेकिन बियांस जो है वो एडोबी का ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास क्लाउड का लाइसेंस है तो ही आप इनमें छेड़खानी कीजिए, वरना इसमें कोई अपने है नहीं। ठीक है, तो इसमें छेड़खानी मत करना, नहीं तो फिर क्या है कि आपका जो चल रहा है काम कहीं वो बंद ना हो जाए। ठीक है, सर्च एडोब स्टॉक, एडोबी की साइट पे डायरेक्ट लेके जाते हैं। ये आपके पास क्लाउड है तो इसका भी लाइसेंस इसमें आपको साथ में मिलता है। ठीक है, फ्री फाइल्स वगैरह जो है आपको डाउनलोड करने के लिए मिलती है यहाँ पे, एडोबी का ये वेबसाइट है उसमें। ठीक है, प्लेस एम्बेडेड या लिंक, दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, प्लेस लिंक। ठीक है, यहाँ पे किसी फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो उसी पेज में ओपन करना है। मुझे इसी पेज में अगर ओपन करना है तो मैं प्लेस लिंक करूंगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ओपन करता हूँ, ओपन नॉर्मली ओपन किया तो एक नए पेज में ओपन होगा। तो ये फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं इन दोनों के बीच में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लिंक रहेगी ये फाइल। ठीक है, इसको अनलॉक भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फाइल जो हम लिंक करते हैं वो अंदर रहती है। इलस्ट्रेटर में जो फाइल लिंक करते हैं और किसी को जो है टेम्पलेट सेंड कर देते हैं तो वो फोटो गायब हो जाती है। ठीक है, ये चीज का भी ध्यान रखना। लिंक वाला जो है काम मत करना, इसमें भी शायद कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो फोल्डर में जहाँ पे फाइल पड़ी है वहां से फोटो हट जाए, तो यहाँ से लिंक हट जाती है। ठीक है, या फिर इमेज दिखती नहीं है, तो हमेशा नए पे ओपन करके फिर यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, लिंक नहीं करना। लिंक कहाँ पे करो, मान लीजिए किसी के लिए थंबनेल बना रहे हो, थंबनेल बन गई, अभी उस टेम्पलेट का हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, वो सारी चीजें हम डिलीट करने वाले हैं, तो वहां पे लिंक कर दो तो तुरंत आपका काम हो जाए, नए नए पैनल में ओपन नहीं हो बहुत सारी इमेजेस। बाकी हमेशा नए पैनल में ओपन करके फिर करो। ठीक है, ऑटोमेट, ये इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो आपके काम की चीजें हैं। ठीक है, काम की तो खैर क्या है, लेकिन फिर भी इतना यूज तो कोई लेता नहीं, सीखने के बाद नॉर्मली चीजें यूज लेते हैं। पूरे मेन्यू में से सिर्फ दो ही चीज लोग यूज करते हैं,
एक तो फाइल ओपन करने के लिए, दूसरा फाइल सेव करने के लिए। ठीक है। ऑटोमेट में क्या है, देखो ऑटोमेट में कुछ चीजें दी है, जैसे यहाँ पे कुछ तो ऐसी जो कनेक्ट है, ठीक है, और कुछ ऐसी जो हमारे पीसी के अंदर ही ओपन होके वर्क करती है, जैसे पीडीएफ प्रेजेंटेशन। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं ना, रिकॉर्डेड वैसे अपलोड होगी ना, तो रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है। ऑटोमेट में क्या है, यहाँ पे जाएंगे पीडीएफ प्रेजेंटेशन, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो एक नया पैनल आपके पास ओपन होगा। अब यहाँ पे जाइए, ब्राउज करिए। ब्राउज में आपको क्या दिखाएगा, आपको जिसकी भी पीडीएफ बनानी है ना, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वो वहाँ का जो फोल्डर है ना, उस फोल्डर को आप सिलेक्ट कर लो। जैसे मेरे पास एक फोल्डर है, एक मिनट में, कोई फोल्डर जैसे दिवाली की मेरे पास डिजाइन है, इसका फोल्डर है। ठीक है, चलो ओपन किया। अब मेरे पास जो है ये कुछ मैं फोटो जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। फिर मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कुछ फोटो आ गई यहाँ पे। ये आने के बाद में अभी आपको मल्टी पेज रखना है, यानी कि पीडीएफ बनानी खाली पेज में, या फिर प्रेजेंटेशन भी करना है, दोनों मैं समझाऊंगा क्या चीज होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो फाइल का नाम देना है, टाइटल देना है, ये सब तो आपको आता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह। ठीक है, इसमें तो कोई है नहीं खास। सेव आपको कहाँ पे करना है, ठीक है। ये कुछ चीजें यहाँ पे अभी बंद है। ठीक है। ये बंद इसलिए है क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में काम करती है। यहाँ पे जो है 1 2 3 ये कुछ बंद है ना, तो ये प्रेजेंटेशन में काम करेगी। ओके। तो अभी मैं इसको सेव करूँ, कहाँ पे करूँ, ये देखो डेमो पीडीएफ। ठीक है, सेव किया मैंने, सेव पीडीएफ पे क्लिक करूँ। अभी सारी फोटो जो है ऑटोमेटिकली एक पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पीडीएफ कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये रही डेमो पीडीएफ। ठीक है। अब ये आपकी पीडीएफ जो है, ये देखो, तो किसी फोल्डर में बहुत सारे फोटो रखें और उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है इसका थोड़ा सा ऑटोमेशन का सिस्टम। और क्या है ऑटोमेशन में, और ऑटोमेशन के अंदर आओ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा अभी दिख नहीं रहा नहीं। ठीक है, चलो ये नहीं, एक और सिस्टम है यहाँ पे, एक क्रॉप एंड स्ट्रेंथ करके। एक मिनट मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये कन्वर्ट करता है CMYK के टू इधर। एक मिनट इसको देखने दो। हम्म। ठीक है, ये क्रॉप करता है। ठीक है, एकदम लेवल में अगर आप क्रॉप नहीं हुआ है वगैरह, तो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, खास चीजें कुछ है नहीं ज्यादा। ऑटोमेशन में चीज है कॉन्टेक्ट सीट। ठीक है, कॉन्टेक्ट सीट जो है ना, ये वेडिंग वाले यूज करते हैं। फोटो सेलेक्ट करके अगर किसी को देना ना, बोलते हैं ना कि इतने सारे आपके फोटो या कोई भी फोटो जो इनमें से सेलेक्ट करके दीजिए आप। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ चूज फोल्डर, तो कोई भी एक फोल्डर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से वही करते हैं। चलो ये पीएनजी आ गई दुर्गा माता। ठीक है, मैं ओके करता हूँ। ये मेरे पास एक फोल्डर है। ठीक है, उसके बाद यूनिट इंचेज में रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है, पेज की रेजोल्यूशन कितनी रखनी है, क्या है। ठीक है ना, तो ये इन सब चीजों को छेड़ो मत, अगर आपको रिक्वायरमेंट है देन आप करो, बाकी ओके कर दो। ठीक है, तो अब ये पूरा जो एक सीट रेडी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये सीट रेडी होगी, प्रिंट होगी या फिर जो भी है। ठीक है, उसके बाद जो है ये आप किसी को सेंड कर सकते हो, फाइल नाम, फाइल फाइल और नाम। ठीक है ना, अब जितनी भी फाइल है वो सारी यहाँ पे आ रही है। शायद तैयार होके दिखेगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, इनको होने दो, बहुत सारी फाइल है अंदर, कम से कम 30 के आसपास फाइल है, पूरा फोल्डर है। ठीक है, चलो दो पार्ट में हो गई है। देखो ये ऑटोमेटिक पूरी आ गई।
जितने भी फोटो थे उस फोल्डर के अंदर वो आ गए यहाँ पे। मैंने पेज की साइज इतनी ली थी और इसी पेज में इतनी आ पाए ऑटोमेटिकली। देखो साइज वगैरह नाम वगैरह सब यहाँ पे डाल दिया है। ये फाइल है, ये फाइल का नाम है, ठीक है ना। एक सीट में नहीं आई तो दूसरी सीट ऑटोमेटिकली इन्होंने क्रिएट कर दी यहाँ पे। 29 फोटो टोटल, ठीक है। अब ये सीट मैं आपको सेंड करूंगा, फिर आप बोलोगे एक तो ये चाहिए, एक ये फोटो हमको चाहिए, ठीक है ना। एक ये वाली फोटो चाहिए, एक ये वाली फोटो चाहिए। तो ऐसे आप जो है फोटो को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यही काम है एक सीट क्रिएट करने के लिए। इसमें अधिकतर तो ऐसे हैं जिनका जो है आप यूज शायद ही कभी लें लाइफ में, ठीक है। ये तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ओके। सो ये है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है मेन्यू बार में? किसी को भी कोई भी यहाँ पे दिक्कत है तो बता दीजिए फटाफट से, ठीक है। मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो आपके काम की है, ठीक है। बाकी ऐसे मेन्यू भरा पड़ा है जो काम की अपने नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है। कलर मोड चेंज करना है आपको किसी का, जैसे आपने यहाँ पे आरजीबी में कलर मोड में हमारा, ठीक है। इसको मुझे सीएमवाई के में करना है, तो वो यहाँ पे ऑटोमेशन में आप कलर मोड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिट इमेज, इमेज को फिट करना है, ओके। जैसे यहाँ पे आऊँ मैं, ठीक है। ये साइज में मुझे फिट करना है किसी भी इमेज को, या फिर साइज अलग करना है तो फिट कर सकता हूँ, ठीक है, अगर फिट नहीं है तो। लेंस करेक्शन, ठीक है। लेंस करेक्शन फाइल है ये, शायद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसको मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है लेंस करेक्शन। एक मिनट, फिल्टर, लेंस करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे समझ पाओगे जब हम लोग फिल्टर देखेंगे। वहां पे भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वहां पे मल्टीपल चीजों को आप सेलेक्ट करके ला सकते हो, बस इतनी सी, ठीक है। मतलब यहाँ क्या होता है कि मान लीजिए कोई अलग अलग, आप हमेशा जो फोटो क्लिक करते हो ना, वो अलग अलग चीजों में होता है। किसी में लाइट ज्यादा होती है, किसी में लाइट कम होती है, किसी में शेडो ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये इन सब चीजों के कारण क्या है ना कि अगर आपको मेंटेन करना उन चीजों को, तो हम डायरेक्ट ओपन करके पूरे फोल्डर को यहाँ पे हम लेके आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए है, वहां से आप डायरेक्ट पूरे फोल्डर को उठा के लेके आ सकते हो। यहाँ पे एक एक का काम करना ऊपर, तो हम इसको फिल्टर में आगे चल के देखेंगे। तो ये होता है लेंस करेक्शन, ठीक है। डबल डबल दी हुई यहाँ पे चीजें मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि फोटोशॉप में, ठीक है। उसके बाद है मर्ज टू एसटीआर, ठीक है। एसटीआर में मर्ज करने के लिए, तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी आपके काम की नहीं है, ठीक है। स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट में आपके पास जो है बनी बनाई कुछ चीजें हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। कैसे हैं देखो, जैसे यहाँ पे देखिए, इन सब के बीच में ना मैं एक दो खाली लेयर यहाँ पे डाल देता हूँ, खाली। ये लेयर भी खाली है, ये लेयर भी खाली, ये लेयर खाली, ये लेयर खाली, ठीक है। इनमें मैंने कुछ भी नहीं रखा, एक छोटा सा डॉट भी मैंने नहीं बनाया। तो ये क्या करता है, यहाँ पे स्क्रिप्ट में जाओ, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने बना दिया जिसमें 30-40 जो है लेयर है। और अभी आप चाहते हो कि इसमें से कितनी लेयर तो ऐसी है जिन पे आपने काम नहीं किया, खाली है, लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा? अब एक एक को बंद करके तो देखते रहे आप। तो स्क्रिप्ट में जाते हैं हम, और यहाँ पे एक है ऑप्शन है डिलीट ऑल एम्प्टी लेयर। डिलीट ऑल एम्प्टी लेयर, इस पे क्लिक करो, तो जितनी भी एम्प्टी लेयर थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो गई, ठीक है। इस स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि अंदर ऑटोमेटिकली जो है कोडिंग की हुई है, उस कोडिंग के हिसाब से वो चीजें करता है, ठीक है। स्क्रिप्ट रन होती है, इसके लिए इसका नाम स्क्रिप्ट है। आ, सभी लेयर को देखो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अलग अलग करके आपको दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका काम था, इसने कर दिया, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये इसको मास्क क्रिएट करना है, यहाँ पे एक है, इसको अगर मैं अनलॉक करूँ तो एक मास्क क्रिएट करने के लिए इसका यूज होता है। कौन कर रहा है? कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे फ्लैट ऑल लेयर करते हैं या फिर फ्लैट ऑल लेयर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इनमें होता क्या है मेनली कि मास्क दिया है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक इसका कॉपी करता हूँ, आपको समझा ही देता हूँ, ठीक है। मैंने इसके साथ मास्क क्रिएट किया, ठीक है, ये मास्क हो गया क्रिएट। अभी मुझे लगता है कि मैंने मास्क के साथ जो है इसका फाइनल आउटपुट निकाल दिया है, और अभी मुझे ये मास्क जो साइड में दिख रहा है ना, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे ब्लैक वाला, इसकी मुझे अभी जरूरत
नहीं है। जैसे मान लीजिए ये मैंने मास्किंग से थोड़ा बहुत काम किया है, ये यहाँ पे ये मास्क आ गया ब्लैक वाला। अब मुझे क्या करना है, इस इमेज में जो मास्क है उसको क्या करना है, फ्लैट करना। फ्लैट मतलब इमेज के साथ मर्ज करना है, अलग से न दिखे। फ्लैट ऑल मास्क, ये देखो मास्क जो है फ्लैट हो गया, इसके साथ मर्ज हो गया। ठीक है, ये देखो इमेज जैसी की ऐसी है और जो मास्क है वो इसके साथ में मर्ज हो गया। हाँ तो कोई चीज काम की नहीं लग रही, हाँ है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इसके जो काम की नहीं है। ठीक है, हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं नहीं बताऊंगा तो बच्चों को लगेगा कि सर ने बहुत सारी चीजें जो है छोड़ दी, सर ने बताई नहीं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ लेकिन साथ में ये भी बोल रहा हूँ कि चीजें काम की नहीं है। ठीक है, ऐसे ही एक बार आपको देखनी जरूरी है। तो ये क्या है, फ्लैट करता है किसी भी चीज को। दूसरा क्या है, फ्लैट इफेक्ट, यानी कि किसी लेयर के ऊपर इफेक्ट लगा हुआ है ना तो उसको फ्लैट करता है। एक लेयर जो है, एक मुझे कल लेक्चर लेना होगा। ठीक है, एक लेयर इफेक्ट पे लेक्चर कल मुझे लेना होगा। ठीक है, मेन्यू को छोड़ के कल एक अलग से लेक्चर लेंगे। तो स्क्रिप्ट में क्या है, नॉर्मल सी चीजें हैं। ठीक है, ये कुछ फाइल्स लोड करने के लिए वगैरह है। ठीक है, अब इसमें कुछ जो है स्क्रिप्ट वाली फाइल होती है। जैसे कभी कभार आप जो इंपोर्ट करने के लिए इन पे क्लिक करोगे तो ये कुछ जावा की फाइल मांगता है, कुछ लैंग्वेजेस वाली जो है वो फाइल मांगता है। ठीक है, तो यहाँ पे काम की चीजें क्या है हमारा, डिलीट एम्प्टी लेयर को डिलीट करने के लिए, ये फ्लैट करने के लिए लेयर इफेक्ट और जो है लेयर मास्क। ठीक है, इंपोर्ट किसी भी वीडियो को, अच्छा मैंने एक दिन आपको बताया था कि हम जो है क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अरे भूल गया। हाँ उसको क्या बोलते हैं, हाँ जैसे सिगरेट पे चेतावनी लिखी है ना, वैसे क्या करे बताना पड़ता है ना। देखो वीएफएक्स क्लीन प्लेट, हाँ याद है, वीएफएक्स क्लीन प्लेट जो है वो हम लोग देख रहे थे। तो वहां पे मैंने बोला था कि एक एक फ्रेम के ऊपर आपको काम करना होता है। ठीक है, तो अब आप बोले थे कि सर वो वीडियो रहेगा तो उसमें एक एक फ्रेम हम लाएंगे कैसे और कैसे काम करेंगे उस पे। तो चलो वो बता देता हूँ। ठीक है, एक एक आध सेकंड जो है उसकी मैं यहाँ पे वीडियो लाता हूँ, एक आध सेकंड की। ठीक है, चलो ये ले लेते हैं, डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, डाउनलोड। चलो होगी डाउनलोड। अभी देखो ये लोग गायब हो गए, गायब इतने जल्दी, काम की चीज आती है तो गायब हो जाते हैं। बड़े होशियार स्टूडेंट, बहुत महारथी है बड़े बड़े। काम की चीज आई, जब तक नहीं थी काम की तब तक देख रहे थे, और काम की आई तो भाग गए। चलो वो वीडियो मैंने डाउनलोड की है। ठीक है, फाइल में आओ, स्क्रिप्ट सॉरी इंपोर्ट में आओ, यहाँ पे एक वीडियो फ्रेम टू लेयर। ठीक है, वीडियो फ्रेम टू, हाँ आप तो यही हैं, लेकिन कुछ अनुभवी स्टूडेंट थे जो इतनी देर देख रहे थे। ठीक है, जो बिना काम के मतलब उनको आती है वो चीजें देख रहे थे, अब जो काम की चीज आई तो वो भाग गए। ठीक है, इंपोर्ट में आइए, यहाँ पे है वीडियो फ्रेम टू लेयर, इस पे क्लिक कीजिए। ज्यादा बड़ा वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट मत करना। ठीक है, वैसे एक कट करने का ऑप्शन देता है, जैसे मैंने ये किया, ओपन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कट कर लो, यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये देखो ये डंडी, इस डंडी को यहाँ पे कम कर लो। ठीक है, इसको इतना किया मैंने। अब मैं ओके करता हूँ, ये बाकी वाला वीडियो नहीं आएगा, जितना मैंने अभी यहाँ तक सेलेक्ट किया ना उतना ही आएगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा करूंगा तो ये कम से कम 700 800 या 1000 फोटो यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा और फोटोशॉप बंद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें भी बहुत सारी अभी फोटो आएगी, ध्यान रखना। ओके कर दो, कुछ नहीं करना है, ओके करो। वो देखते जाओ, आ गई, देख तो फटाक से आ गई। कितनी फोटो है, 65।
समझ जाओ ये 2 2.5 सेकंड का वीडियो है। ठीक है। अब वीडियो कैसे बनता है वो देखो। 65 फोटो आ गई है। अब देखो मैं एक एक फोटो जो है यहाँ से ऑन करूंगा। ठीक है, एक एक लेयर को ऑन करूंगा, यहाँ पे घड़ी चलेगी। ठीक है। तो 2 सेकंड है, अब सेकंड में तो क्या होता है आपको पता ही नहीं चलेगा, कांटा आया इधर उधर नहीं आया। ये देखो आगे, अब जाके आया। ठीक है। ये देखो 2 सेकंड से भी ऊपर है ये देखो 3। ठीक है। तो ये ऐसे आप क्या कर सकते हो इसमें, ये देखो। ठीक है। ये आप क्या कर सकते हो, अच्छा ऐसा खेलना नहीं है, इसमें आपको काम करना है एक एक लेयर पे। और फिर सारी लेयर जाएगी प्रीमियर में, और फिर वहां पे बनेगा एक वीडियो। अगर मुझे मान लीजिए इसमें से एक जो है यहाँ पे अंक हटा देना है, इस एक को मैं हटा दूं। मैंने पहली फोटो पे आया, मैं फटाफट से इसको क्या कर देता हूँ यहाँ पे। क्लोन में आया। ठीक है। ये आपको बताया था वीएफएक्स की क्लीन प्लेट में कि कैसे करना है। बन गया ये। अब दूसरा ओपन करो और फिर से क्रिएट करो। अब तीसरी लेयर पे जाओ और उसको फिर से बनाओ। ठीक। ऐसे ही चौथी लेयर आओ और यहाँ पे बनाओ। सही, ये तो सिंपल हट रहा है, बहुत सारी चीजें हैं और इतनी इजी नहीं होती है। ठीक है। ये देखो बोलते सर जल्दी जल्दी करो। ठीक है, सबर नहीं होता ना। इसका काम होता है वीएफएक्स क्लीन प्लेट के लिए। मैंने पिछली बार लेक्चर में भी बताया था वीएफएक्स क्लीन प्लेट। वीएफएक्स में कुछ चीजें जो हटाई जाती हैं वो इसी तरह से हटाई जाती है। कई बार फोटोशॉप का जो है, फोटोशॉप की मदद भी ली जाती है। जिनके दिमाग में ऐसा है कि सर फोटोशॉप वहां पे काम नहीं आता है, तो उनको बता दो काम आता है। ठीक है। वीएफएक्स में भी कुछ चीजों को रिमूव करने के लिए हम जो है कभी कभार फोटोशॉप का यूज करते हैं। वैसे बहुत सारे टेक्निकल अभी नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं। ठीक है। लेकिन फोटोशॉप अभी भी जो है बादशाह है। बच्चे नहीं सोते हैं तो ऐसे देख के सुलाया जाता है। अरे बहुत बस मस्त आइडिया है साहब। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, मल्टीपल एक एक फोटो एक एक फ्रेम के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। ठीक है। नहीं पता है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वीएफएक्स की क्लीन प्लेट भी चलो। क्लीन प्लेट ये आ गई। ये क्लीन प्लेट है। पहले आदमी उड़ रहा था, फिर यहाँ पे आदमी था फिर हट गया। ठीक है ना। कभी कभार कैमरे पे रस्सी होती है, कोई रस्सी दिखती है कभी नहीं दिखती है, हट जाती है। ठीक है। तो ये होता है फिल्मों में हटाने का, जो सारा चीज होता है ना, वो सब यहीं से होता है। इसको कहते हैं क्लीन प्लेट। अदर भी है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, ऐसा नहीं कि सब फोटोशॉप के ऊपर ही सारा वीएफएक्स बनता है। इस भ्रम में फिर मत रह जाना। हाँ लेकिन यूज होता है। ठीक है। वो कहते हैं ना, इसका भी योगदान है। राम सेतु बना था ना, तो उसके अंदर एक छोटी गिलहरी थी, उसका भी योगदान था। तो ये एक तरह से वीएफएक्स में गिलहरी का काम करता है। ठीक है। अच्छा यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि वीडियो को फ्रेम के रूप में फोटोशॉप में कैसे इंपोर्ट किया जाता है और उसके ऊपर कैसे वर्क किया जाता है। अगर प्रॉब्लम है तो फटाफट से टाइप कर दीजिए। ठीक है। चलो, उसके बाद आपके पास क्या है इंपोर्ट के अंदर। ये तो नॉर्मल चीज है, नॉट इंपोर्ट करना हो कोई तो। ठीक है। और ये कुछ चीजें ऐसी है जो डायरेक्ट वहां पे होगी, तो जिनका ऐसा है कि फोटोशॉप नहीं चलता है प्रॉपर, बीच बीच में वैसे ही प्रॉब्लम कर रहा है, तो बाकी बिना काम की चीजों को छोड़ देना जो सर्वर से कनेक्ट है या फिर ऑनलाइन होती है। ठीक है। ऐसा नहीं हो कि फिर वो आपका पूरी फाइलें उड़ा के बंद कर दें। ठीक है। किसी फाइल की इंफॉर्मेशन जो है देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है।
ओके, ऑडियो डाटा वगैरह अगर आपको देखना है, करना, परफॉर्मेंस देखनी है, ठीक है ना। ऐसे काम की चीजें नहीं है, पता नहीं क्यों दी है इसने, अब तक तो यूज देखा नहीं। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P। नहीं, सारे लेयर से एक नहीं हटाना, 65 लेयर है, अगर वहां से मैं एक एक को हटाने जाऊंगा तो फिर इतना आप लोग सब्र नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप खुद करना, आप करना, चलो ये वीडियो मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप हटा के लाना कल कि सर हम हटा दिए हैं, उसका जो PSD फाइल है ना, सेव करके मुझे दे देना। फिर मैं प्रीमियर प्रो में डाल के उसका एक वीडियो बनाऊंगा, फिर बताऊंगा आपको कि कैसे ये VFX हुआ है, ठीक है ना, क्लीन प्लेट कैसे बनाई आपने, ठीक है। ये आप मुझे दे देना कल PSD क्रिएट करके, ठीक है। प्रिंट, ये आप सबको पता है प्रिंट करने के लिए यूज होता है, अभी मेरे पास प्रिंटर वगैरह है नहीं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आपको प्रिंटर वगैरह सेलेक्ट करना होता है, जो भी आपके पास है प्रिंटर, ठीक है, हाल ही में जो आपका कनेक्ट होगा वो आएगा, कितनी कॉपी आपको क्रिएट करनी है वो सब यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। बाकी ये जितना भी है सब, ये कलर वगैरह वो प्रिंटर के हिसाब से डिपेंड करता है, जो आपके पास है सो आप कर लेना, नहीं है तो फिर मेरी तरह देख के रखो, ठीक है। ज्यादा इसमें लालसा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका प्रिंट की कॉपी निकालनी है, और अब आपका आता है एग्जिट। ये था आपका पूरा का पूरा फाइल मेन्यू। अब इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, फाइल मेन्यू आपके काम की जितनी भी चीजें थी, जो भी था सब कुछ इसमें फाइल मेन्यू के अंदर वो सारा का सारा हो गया है, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट है, ठीक है, तो वो इसमें ओपन होगी नहीं, और उसके लिए आपको चाहिए लाइसेंस, ठीक है। तो जिनके पास है वो ट्राई कर लेना, कोई देखने में कोई ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई ब्लास्ट ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्लिक की तो करना है, फिर आगे देखा जाएगा जो होगा। लाइसेंस है वो कर देना, नहीं है शायद तक तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जिसके पास लाइसेंस होगा, ठीक है। तो जितने अपने काम की चीजें हैं वो हमने देख ली सारी की सारी। अब सिर्फ वो है डाउट, अगर आपके कोई है तो आप बता दीजिए। कल मेन्यू नहीं होगा, कल एक आपके ये रह गया है पीछे, ठीक है, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन, ये पूरा का पूरा कल आपके हो जाएगा, ठीक है। तो जो इफेक्ट वाला प्रॉब्लम है ना आपको लेयर का, ये बार बार बीच में आता है, तो ये कल क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्या लिखा संजीव जी आपने, वो समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो ये कल लेयर स्टाइल वाला पूरा पार्ट होगा आपका, ठीक है। आज जो थी आपकी एक फाइल मेन्यू वो आपका कंप्लीट हो गया। फाइल के बाद आपका रहेगा एडिट। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें जो है आपके काम की चीजें, ठीक है। एडिट मेन्यू जितना भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला मेन्यू है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, कंटेंट अवेयर है, पपेट वॉप टूल है, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट के कुछ चीजें हैं, पैटर्न जो आप कैसे क्रिएट करते वो है, मतलब टोटली काम की चीजें यहाँ तक है, पैटर्न तक, ठीक है। बाकी नीचे तो फिर वापस वही आ जाते हैं, कुछ सेटिंग वगैरह आ जाती है इनकी। चलिए अभी हमारी जो है वापस वही पंचायत स्टार्ट होती है, किसी का डाउट वगैरह है तो डाउट आप पूछते रहिए, लाइसेंस के नाम पर बस ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा है। हाँ तो वही रखो, हमारे पास भी वही एक ड्राइविंग लाइसेंस है और दूसरा इंस्टीट्यूट का है जो चला रहे हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास भी कोई लाइसेंस नहीं है, हमें तो एनी टाइम कोरल वो खौफ सताता है आजकल। आजकल लोगों ने कोरल को छोड़ दिया बेचारे को, अभी कल परसों एक केस हुआ था, मैंने बताया आपको। हम तो खौफ में रहते हैं, खौफ में, इसलिए तो वीडियो ही बहुत कम बनाते हैं। चलिए ठीक है, अब जिनके डाउट नहीं है वो आराम से सो जाइए, जिनके है वो यहाँ पे रहिए, ठीक है। तो ये थंबनेल दे रहा हूँ, अगर है किसी को कोई ऐसा देखनी है कोई चीज पर्टिकुलरली, ठीक है ना, पर्टिकुलर कोई चीज देखनी तो बता दीजिए, वरना मैं क्या यहाँ पे थंबनेल लगा देता हूँ, ताकि क्या है कल जो स्टूडेंट आएंगे, तो ऑफलाइन क्लास भी चलता है नहीं, ऑफलाइन नहीं चलता, ऑफलाइन क्लास नहीं है, जितनी भी ऑनलाइन है, ऑफलाइन है अभी नहीं, पहले करवाता था ऑफलाइन, अभी बंद है, अभी तो ऑनलाइन भी बंद है, ये एक ऑनलाइन है वो चालू है, बाकी सारी बंद है।
पोस्टर वाले फ्री वाला करते हैं, जिस दिन पकड़ में आएंगे ना, वो पोस्टर वाले इसलिए करते हैं क्योंकि उन, अच्छा सब नहीं करते, उनके पास एक लाइसेंस रहता है, ठीक है। वो जो है एक आध लाइसेंस रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है। जितने बड़े बड़े हैं वो सब लाइसेंस रखते हैं। रेड पड़ती तो ऐसी पड़ती पूछो मत, फिर सब कुछ लेके जाते साथ में। ऐसे तो इंस्टीट्यूट वाले भी हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ना कि जान पहचान रखते हैं। मान लीजिए अभी रेड हो गई है, पड़ गई रेड, अभी क्या करें, तो ये वो जो पोस्टर बैनर वाले रहते हैं ना, उनसे जान पहचान रखते हैं, उनकी होती है। तो वहां से लाइसेंस आईडी वगैरह लाके लॉगिन करवा के बोलते हैं कि हाँ हमारे पास लाइसेंस है और ये चीजें हैं ये। सर हम यूट्यूब पर एक वीडियो देखे हैं कि फोटोशॉप में अलग से अपडेट किया जाता है, क्या ये सच है? हो सकता है, अब तक तो भाई हमने तो कभी किया नहीं फोटोशॉप को अलग से अपडेट। अलग से अपडेट का मतलब ये होता है कि अ, आपको जो है उसमें आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर पाओ, है ना। अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ है तो फिर आप बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद ही पता करके बता देंगे कि भाई होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखा नहीं है, ठीक है। ज्यादातर जो है वो ऐसा देखा नहीं है। नवरात्रि देखने जाना, अरे जाओ जाओ, बहुत बढ़िया, नवरात्रि देखो। हाँ, गुजरात से होके अगर नवरात्रि नहीं देखोगे तो फिर रहेगा ही। हम लोग भी मनाते हैं, बहुत अच्छे से नवरात्रि मनाते हैं। आपका तो खैर है ही, मेन है जो फेस्टिवल है यही है। देखो बहुत बढ़िया है। यही देखिए देखिए भाई, बहुत बढ़िया है, देखो नवरात्रि मनाओ, पूजा करो। ये गुजरात से है भाई, हिंगलाज स्टूडियो वाले। ये हमारे बॉर्डर पे पड़ते हैं गुजरात से। इनको देखना है आज गरबा। कितने दिन हो गए गरबा को? 4 दिन हो गए ना आज। नवरात्रि वाला सेंचुरी। सच में मोदी जी चाय बेचते थे, अरे। अरे जब मोदी जी चाय बेचते होंगे तब शायद ये पैदा ना हुए हो। क्या सवाल पूछा है गजब का। दुर्गा पूजा में छुट्टी तो रहती नहीं है। हम क्या छुट्टी रखें, आपको वापस स्कूल वाले दिन याद आ गए क्या? अरे स्कूल दिन में जाते थे। हम लोग क्लास 9 बजे करते हैं पूजा के बाद में, और पूजा दिन में होती है, रख देंगे कोई नहीं, एक दिन की होती, वैसे नाइट में पूजा होती वगैरह होती तो। छुट्टी है आपके तो, पूरे दिन आप फ्री हो, मेरी तरफ से तो आजाद है। अपनी तो एक क्लास होती है शाम को। फिर भी रखेंगे, दुर्गा अष्टमी को तो एक दिन रहेगी, ठीक है। अच्छा आप लोग कोई चीज क्रिएट करते हो वापस सेंड नहीं करते हो क्या, या फिर आप क्रिएट करते ही नहीं हो, कुछ बनाते ही नहीं हो? प्लगइन वो होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, बाहर से कोई भी चीज लाके अगर आप अंदर डालते हो तो उसको बोलते हैं प्लगइन, और जो ऑटोमेशन वाला काम करता है, ठीक है, वो होता है प्लगइन। बनी बनाई चीजें प्लगइन्स होते हैं, ठीक है। ऐसी बनी बनाई चीजें जो अपने काम को आसान कर दे, वो सारे प्लगइन है। जैसे वीडियो एडिटिंग में होता है कि एक प्लगइन लाए, जिससे क्या होता है, उस पर क्लिक करते ही जैसे ये इफेक्ट वगैरह होता है,
अलग अलग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एक टेक्स्ट लिखा, फिर उस पर क्लिक किया, तो वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जो है उसमें मोशन आ गया, मतलब वो टेक्स्ट चलने लगा वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्लगइन। बाहर से कोई चीज किसी काम को इजी करने के लिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, तो वो प्लगइन एक तरह से। या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज है, ठीक है ना, जो सॉफ्टवेयर में है नहीं, लेकिन हम उस सॉफ्टवेयर में वो चीज करना चाहते हैं, तो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू वो करते हैं, तो वो एक तरह से प्लगइन होता है। सब अपनी अपनी देखते हैं, अपनी अपनी ओर से जाते हैं। अब उनकी इच्छा है कि वो नवरात्रि में जाए, नवरात्रि खेले हैं। मेला कोई देखने का चीज नहीं होती। नवरात्रि देखो, हम लोग नवरात्रि अलग तरीके से मनाते हैं, गुजरात वाले अलग तरीके से मनाते हैं। हमारा ये रहता है ना कि हम जाएं वहां पे, वो हमारा अलग ही रहता है। नवरात्रि गुजरात में होती है, एक्चुअली उनका ही त्योहार है, ठीक है। हम तो खैर धीरे धीरे सटीक इलाके में, राजस्थान नजदीक पड़ता है, सो हम तो मनाते हैं। ग्राफिक डिजाइन के कई पार्ट होते हैं क्या? ग्राफिक डिजाइनिंग के पार्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मतलब अलग अलग पोस्ट होती है अंदर, ग्राफिक डिजाइनिंग के कोई पार्ट नहीं होते, अलग अलग पोस्ट होती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया होगा कि क्या क्या पोस्ट होती है ना। प्रोडक्ट डिजाइनर होता है, कैरेक्टर डिजाइनर होता है, ठीक है ना, वेब डिजाइनर होता है, यूआई यूएक्स डिजाइनर होता है। ये सब ग्राफिक के तो पार्ट है। ये बात नहीं करेंगे संजीव जी, अब ये बात नहीं करेंगे मुझे। आप दोनों ना, आप दोनों एक दूसरे को ट्रोल करते हो, है ना। इसीलिए अभी जो है उनकी ओर से भी मैसेज नहीं आएगा। चलो फटाफट से बता दीजिए, किसी का कोई डाउट है तो, नहीं तो वरना जो है। यूआई यूएक्स क्या है सर? अरे मतलब आपने बहुत सारी क्लासेज या तो देखी नहीं है, या फिर आपने बहुत सारी क्लासेज जो जो है मिस कर दी आपने। यूआई यूएक्स किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, उसकी डिजाइन बनाई जाती है, ठीक है ना। उसको कहते हैं यूआई यूएक्स। सर जी आपकी क्लास हम लेते रहे हमेशा, तो आप क्या बना देंगे आप? मतलब कुछ समझा नहीं मैं कि क्या बना देंगे, किसे बना देंगे, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं आप? यूआई यूएक्स का मतलब होता है किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी वेबसाइट को तैयार करने से पहले उसका हुलिया तैयार किया जाता है, ठीक है ना। शादी से पहले दुल्हन को कैसे मेकअप किया जाता है, ऐसा वो वैसे ही काम है, ठीक है। तो फिर वो बताने के लिए होता है क्लाइंट को कि भाई आपकी वेबसाइट जो है वो कैसी दिखेगी, क्या चीजें होगी उसके अंदर, क्या नहीं होगी। वो काम होता है यूएक्स यूआई डिजाइनर का, ठीक है। इसमें इलस्ट्रेटर यूज होता है, एक सॉफ्टवेयर यूज होता है सबसे ज्यादा जिसका नाम है फिग्मा। फिग्मा यूज होता है, ठीक है। मैं लीड रोल में जो यूज होता है फिग्मा। बाकी करने वाला एक्सडीबी करते हैं, एक्सडीबी खैर उसी का ही है। इलस्ट्रेटर भी करते हैं लोग, फोटोशॉप भी करते हैं। आपकी क्लास हम लेते रहे तो क्या बना देंगे? हम आपको मल्टीपल, वो रोबोट देखा है, सिटी रोबोट? रजनीकांत की फिल्म थी रोबोट, उसमें एक कैरेक्टर मतलब लीड रोल में जो था, सिटी द रोबो, वो बन जाओगे आप। ग्राफिक, हाँ एडिटर और ग्राफिक डिजाइनर बन जाओगे। यूट्यूबर तो आप, आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या आता है, और आप। दुल्हन यूआई यूएक्स है भी।
अरे दुल्हन ने उदाहरण दिया रे। लगता है तुम सब लोग पोपटलाल की कैटेगरी में हो इधर जितने भी हैं। दुल्हन का नाम लेते ही देखो तो मुस्कुरा रहे हैं इधर देखो। गजब। अब वो घर वाले तो वैसे ही कपड़े धुलाएंगे अगर काम नहीं करोगे कुछ तो। वो तो वैसे ही कपड़े धुलाएंगे। अच्छा रोबोट वाली बात पे हंसे हो। ठीक है ठीक है। नहीं दुल्हन वाली बात पे भी हंसे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये उम्र में नहीं हंसेंगे तो कब उम्र में हंसे। अच्छा उम्र तो खैर मुझे भी नहीं पता। ठीक है आईडी के पीछे पता नहीं आपकी एज क्या है। सीख जाओगे अच्छा सा और तो कोई है नहीं। काम आते रहेंगे। हाँ तो फिर 24 तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं दुल्हन वाली बात पे भी हंस सकते हो जब तक शादी नहीं हुई है तब तक। और उसके बाद तो शादी होने के बाद तो फिर समझो कि आपका वो म्यूट बटन ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाता है। अरे हाँ वो लहंगा किस किस ने नहीं बनाया। अच्छा आप लोग काम करते हैं प्रैक्टिस या नहीं करते हैं अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ना ग्रुप बनाया ना उसमें कुछ सेंड किया करिए। तो पता चले कि हाँ हम लोग इधर आते हैं ना 1 घंटा। तो वो 1 घंटा कहीं ना कहीं वसूल हो रहा है। सर आपको एक्सपीरियंस है अरे भाई सर को एक्सपीरियंस होगा ही ना। हमको करनी है शादी भाई। अब करेंगे आप सबको बुलाएंगे। अब शादी करेंगे ना तो आप सबको बुलाएंगे यहाँ। राजस्थान बुलाएंगे फिर आपकी खातिरदारी करेंगे। कुछ चीजों का पहले से ध्यान रखना चाहिए मत करना शादी से। अरे आप लोगों को पढ़ाएंगे आपको ये लाइव क्लास नहीं छोड़ेंगे ठीक है। हाँ पक्का बुलाएंगे पक्का मतलब क्या पक्का बुलाएंगे। आपके लिए ट्रेन करवाएंगे। आप लोकेशन ना आपको लोकेशन जो जो लोकेशन होंगे ना उस लोकेशन से एक पर्सनल ट्रेन करवाएंगे आप सबकी। वहां पे रखेंगे मस्त ऐसी कोर्स में आप सबको राजस्थान बुलाएंगे। और हमारे यहाँ पे दिक्कत नहीं होती ना हमको होटल वगैरह बुक करना नहीं होता है। हमारे यहाँ पांडाल वांडाल खेत में ही लगते हैं। ठीक है तो हमको ऐसा तकलीफ नहीं होता ना। गाँव में ऐसा तकलीफ नहीं होता है। कि वो शहरों में तो फिर भी होता है वो होटल में बुक करना पड़ता है वो इतने लोग आएंगे इतना खाना बनाओ ना। गांव में चलता रहता है चाहे 500 1000 जितने भी आए चलता ही रहता है वो खाना वाना। और बाकी तो दिक्कत होती नहीं है। गांव में जो जो है लोग उनको तो पता रहेगा कि अरे भाई फ्री रहेगी क्लास आप क्यों टेंशन करते हो। अलवर से। अलवर से तो कितना अलवर से आप जोधपुर जोधपुर कितना पड़ता है अलवर से। जोधपुर से हम लोग को 5 घंटे लगते हैं मतलब 220 किलोमीटर है जोधपुर से। अभी अलवर से जोधपुर के लिए। अरे गांव हाँ गांव में बिन बुलाए 200 आते हैं लेकिन उनको भरोसा होता है ना। वहाँ पे हाउ मैनी लेक्चर नीडेड टू गेट मास्टरी और फोटोशॉप। नीलकमल जी फोटोशॉप में मास्टर्स करने के लिए अभी जो लेक्चर हमने रिकॉर्ड करके दिए हैं लाइव क्लासेस के वो देख लीजिए। उसके बाद अभी जो लाइव चल रहे हैं लेक्चर उनको अटेंड कर लीजिए ठीक है। उसके बाद आप इसमें मास्टर हैं अगर उसमें कुछ भी आपको अगर दिक्कत आती है प्रैक्टिस के बाद में तो हमें बताना।
नीलकमल जी बोल रहे हैं कि मास्टर बनने के लिए फोटोशॉप में कितने लेक्चर की जरूरत है। ठीक है, 70% मास्टर इन लेक्चर से बन जाओगे, 30% जो है प्रैक्टिस से बनोगे, फिर 100% बन जाओगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप लोग ना ये कुछ बना बना के भेजना वहां पे, नहीं तो ऐसे पता चला आते थे इधर, आते डेली बातें करके निकल लिए। थैंक यू नीलकमल जी, वेलकम। ठीक है, फिर मुझे पता चले कि आप लोग लेक्चर लेने नहीं, आप लोग डेली अपडेट लेने आते थे कि सर की शादी कब है, जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए जो जो है ना सीखे हैं, जो भी पढ़ाए हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज करना और डिजाइन बना के भेजना। पोर्टफोलियो बट इम्पोर्टेंट है, ये फिर बाद में बोलो ना सर, ये हमको मिल नहीं रहा है ना, फिर हमको तो जो है वो क्या बोलते हैं उसको, 50 रुपए वाला काम मिल रहा है ना, 100 रुपए वाला काम मिल रहा है। सीरीज में अब तक तो शायद ये 11वां लेक्चर है। इससे पहले 10 लेक्चर हो चुके हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप देखना, और हो सके तो लाइव अटेंड करना, बिकॉज क्या है बाद में कुछ लेक्चर्स जो है अपलोड हो पाते हैं और किस में दिक्कत आती है तो लोग जो है रिकॉर्डेड में अपलोड नहीं हो पाते हैं। होमवर्क 18 के बाद होगी। आप 18 साल के तो है ना ऑलरेडी संजीव जी, आप 18 से ऊपर ही है ना। सर भले ही पैसे ले लेना पर कंप्लीट फोटोशॉप करवा देना। कंप्लीट करवाएंगे, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं पैसे ले रहा हूँ पैसे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ इसका मतलब मैं खाली व्यूज के लिए आता हूँ और ये जो चीजें हैं मैंने आपको आधी अधूरी में बताऊं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चाहे मैं पैसे लूं चाहे नहीं लूं, ठीक है, चीजें आपको पूरी सिखाएंगे, ठीक है। पोर्टफोलियो बनाने का सही तरीका कुछ भी नहीं है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो टॉपिक दिए ना उस पर बहुत अच्छा वर्क होना चाहिए, हाई लेवल का अच्छा सा वर्क। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना के लेके आए, सेंस ही नहीं कर रहा है। खैर ये तो आप जो असाइनमेंट करोगे तो बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तो आपको कोई असाइनमेंट क्रिएट नहीं करना है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है अभी। असाइनमेंट में बता दूंगा कि असाइनमेंट आपको कब क्रिएट करना है, पोर्टफोलियो आपको कब बनाना है, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए टूल की। ऐसा नहीं कि एंड में भूल जाओ सारी चीजें। अभी से प्रैक्टिस करके रखोगे ना। 18 तारीख है ये एग्जाम बाद, अच्छा हाँ हाँ। अच्छा 18 तारीख बोले, मैंने सोचा कि सर 18 का अच्छा अच्छा 18 तारीख बोले थे, मैंने सोचा 18 वो एज का बोला आप लोग। चलिए चलिए। अरे मिलिट्री में है तो फिर तो बहुत धन्यवाद है सर, आपका वेलकम है। और कहीं ना कहीं हम आपके काम आ रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि हम मिलिट्री वालों के काम आ रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर तो आपके लिए तो स्पेशल सेवा है, आप जब चाहें फिर तो आप जो है लाइव में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं गूगल मीट पे भी, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपको कोई ऐसे डाउट्स वगैरह हैं देन आप व्हाट्सअप जो है इस वीडियो के सॉरी, हाँ, जो लेक्चर चालू है इसके बायो में जो है व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज कर दीजिएगा। एंड आपको कभी भी ऐसा रहे कि आपको कोई ऐसा लाइव डाउट जो है सॉल्व करना है गूगल मीट पे, तो उस पर मैसेज कर देना, तो आपको मीट शेयर कर देंगे हम, ठीक है। गूगल मीट, हाँ। नहीं इंग्लिश तो इनकी अभी भी है, आपने बोला ना कि हमको ऐसा बोलिए कि हिंदी में बोलिए कि हमको भी समझ में आए, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ भाई ये, अरे ये शादी वाले इंतजार में मत रहना, तो ये पढ़ाई करो, ठीक है। मैंने तो जैसा बोला है भाई, मैं तो खेती करके चलाता हूँ, आप लोग को इससे चलाना है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना। अभी कोई क्वेश्चन हो तो डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पे, तो फिर इसको क्लोज करते हैं।
पीसी का, अरे वो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे जब वो कंप्लीट होगा तब मैं बता पाऊंगा आपको। मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास में पता नहीं ये बिल्डिंग का क्या कर रहे हैं। अभी ये 8 बजे बंद हुआ है, तब से मैं लेक्चर ले रहा हूँ। बाकी आज आपका लेक्चर भी नहीं होता। इन रात को इनको भूख लगती है और सोना, इनको नींद आती है। ठीक है, अरे लोड लेता हूँ मैं। अगर मैं आपके लिए लोड नहीं लूंगा तो मैं किसके लिए लोड लूंगा फिर? ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। पूरे दिन यहाँ पे मशीनरी चलती रहती है, ठीक है ना। मशीनें चलती है पूरे दिन, तो इसकी वजह से मैं चाहता हूँ, ठीक है ना, तो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। और मैंने बताया आपको, बताना नहीं है, पूरा व्यवस्था से वीडियो बनानी है, हाँ। व्यवस्था से इसलिए तो बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए 2 दिन एक। ठीक है, 2 दिन वेट कीजिए, मैं सोर्स से इकट्ठा करके आपको प्रॉपर जो है विथ पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा सारी चीजें। अभी नहीं आ रही ना? अरे वो भी इंसान है, क्या बात करते हो, वो घर पे जाते हैं ना 7-8 बजे बाद तो। न्यू पीसी, कौन सा पीसी लाए आप? न्यू, उसमें क्या क्या है, चीजें क्या क्या है? मशीन वो रात को, फिर रात को उनका भी तो है ना भाई, पूरे दिन थक जाते बेचारे। भाई ने ये लिखा है कि इनकी मातृभाषा जो है वो हिंदी नहीं है, तो इसके लिए इनको थोड़ा सा बोलने में तकलीफ होती है। रेजन 5 7600। ठीक है, लेकिन थोड़ा हिसाब से रखना। अच्छा, पीसी लाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लैपटॉप लाए और फिर रेजन लाए तो थोड़ा सा गर्म होने का थोड़ा इसका रहता है। बाकी तो रेजन बढ़िया है। उनको थका वीडियो आपके लिए बनाना है, उनका मुंह का वीडियो बना के मैं क्या करूं? चलो ठीक है, कोई नहीं, कल। कल नहीं, कल तो मैं नहीं बोल सकता, हाँ परसों आपके वीडियो में डाल दूंगा इस पे, ठीक है, क्योंकि कल मुझे पीडीएफ क्रिएट करनी पड़ेगी। कौन कौन से मार्केट में पीसी अवेलेबल है, क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या प्राइस रेट है। ठीक है, तो पीडीएफ मुझे जनरेट करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं आपका परसों वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यानी कि कल रात को मुझे शूट करना पड़ेगा फिर। अच्छा है रेजन 5, कोई दिक्कत नहीं। पीसी है देन अच्छा है, लैपटॉप है तो थोड़ा सा वो हीटिंग का रहेगा। 16 GB रैम लगाया है, बहुत है, फिर रैम बहुत है 16 GB। आराम से आपका माया ब्लेंडर वगैरह चल जाएगा। हाँ 3D चल जाएगा, तो बाकी वाले भी चल जाएंगे सारे। GTA 5 एक बार डाउनलोड करो। तो गुड नाइट चंद्रकांत जी, गुड नाइट। एक बार क्या करो ना, इसमें या तो कोई भी ऐसा 3D वाला गेम हो ना, ग्राफिक्स वाला, जैसे GTA 5 हो गया वगैरह, कोई भी और भी गेम है बहुत सारे, ठीक है ना। या फिर 3D कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उस पे थोड़ा सा ऐसे काम करके ओपन ओपन करके देख लो, चल रहे हैं। मल्टीपल क्रोम ओपन कर लो, एक दो सॉफ्टवेयर ओपन कर लो, दो चार क्रोम ओपन कर लो, ठीक है ना। परफॉर्मेंस पता चल जाएगा, उसको रखो घंटे भर के लिए। कोई सोरी का पीसी बेचता है क्या? अरे मत लाना रे। मिलते हैं मार्केट में, मिलते हैं, ग्रे के मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। हाँ ब्लेंडर फ्री है, मार्केट में ग्रे के मिलते हैं। पीसी बहुत सारे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसी चीजों का हाथ डालना ही नहीं है।
GTA 5 कहाँ से डाउनलोड करो? नहीं नहीं, ज्यादा लंबी फाइल है तो कोई मतलब नहीं है। बाकी ये जैसे ब्लेंडर वगैरह है ना, जैसे मैंने बोला ब्लेंडर ओपन कर लो, फोटोशॉप ओपन कर लो, साथ में जो है अ, दो तीन क्रोम ओपन कर लो, एक आध ऐसा ओपन कर लो ये। ठीक है। आफ्टर इफेक्ट अगर है तो इंस्टॉल करके उसको ओपन करो। आफ्टर इफेक्ट में बहुत सारी फाइलें मिल जाएगी, किसी न किसी की फ्री फाइल उठाओ आफ्टर इफेक्ट की, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, और उस प्रोजेक्ट को आफ्टर इफेक्ट में ओपन कर लो। तो ऐसा करके देखो पीसी कितना टाइम तक लोड लेता है, गर्म होता है नहीं होता है, फैन वगैरह की स्पीड क्या रहती है, पता चल जाएगा परफॉर्मेंस। और वैसे इतनी सारी चीजें चल ही जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि मेरे जब लैपटॉप में इतनी सारी चीजें चलती है तो पीसी में तो इजीली चलेगी चलेगी। मैं लैपटॉप में दो तीन क्रोम चलाता हूँ एनी टाइम। अभी लेक्चर के टाइम नहीं चलाता हूँ, बाकी अदरवाइज जो है दो चार क्रोम जो है साथ में ओपन रहते हैं। फोटोशॉप ओपन होता है, ठीक है, प्रीमियर प्रो ओपन होता है। तो ये चीजें इसमें चल जाती तो शायद उसमें भी चलेगी। कुछ दिन बाद सब बता देंगे। अच्छा है, अच्छा है। चलो भाई, ये मैं सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, नवरात्रि। गुड नाइट सभी को, ठीक है। सो जाइए आराम से मस्त। राजस्थान में पहाड़ कब सजाए जाते हैं? तो भाई मुझे भी नहीं पता, राजस्थान में हमारे तो पहाड़ है नहीं, दोहरे ही दोहरे हैं चारों तरफ। चलो फिर।